देवराज इंद्र क्यों बने बाज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधे श्याम नाम का आदमी रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही हताश और परेशान रहता था और ये सब बातें सोचकर हमेशा दुखी रहता था कि आखिर भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया है। उसने बहुत सारे यत्न किए और बहुत सारे कार्यों में अपना हाथ डाला, पर वो निर्धन का निर्धन ही रहा। इस बात से वो हमेशा ही घोर निराशा में जीता था। उसे यह लगता था कि वह और उसका जीवन किसी काम का ही नहीं है। एक बार उसके गांव में बहुत बड़े सत्संग का आयोजन हुआ और एक बहुत ही विद्वान साधु का भी वहाँ आगमन हुआ। साधु जी का उपदेश और ज्ञान की बातें सुनने लोग दूर दूर से आ रहे थे। जो भी उनके सत्संग से उनकी उपदेश की बातें सुनकर जाता था, वहाँ से प्रसन्नचित्त होकर महात्मा के गुणों का बखान करता हुआ आता था। गांव वालों की बात सुनकर एक दिन वहाँ राधे श्याम भी सत्संग में गया। साधु जी ने अपना सत्संग प्रारंभ किया और राधे श्याम उनको दुखी भाव से सुनने लगा। साधु जी किसी महाराज शिवी की कहानी सुना रहे थे। साधु जी बता रहे थे कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और हम सभी को यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। साधु जी का मुख देखते ही बनता था। उनके मुखमंडल पर प्रकाश विराजमान था और उनकी वाणी में सरस्वती का वास। साधु जी ने महाराजा शिवी के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि महाराज शिवी बहुत बड़े दानवीर थे और उनकी प्रसिद्धि चारों लोकों में थी। तो एक बार देवलोक में यह चर्चा हुई कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर कौन है। सभी देवताओं ने महाराज शिवी का नाम लिया। इस बात पर देवराज इंद्र बहुत ही कुपित हो गए और उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा कोई दानवीर कैसे हो सकता है। मैं इस शिवी की परीक्षा लूँगा और ये सिद्ध करूँगा कि देवराज इंद्र से बड़ा कोई प्रतापी और दानवीर न तो मृत्युलोक में है और ना ही पृथ्वी लोक में। देवराज इंद्र ने भगवान अग्नि को आदेश दिया कि तुम अभी इसी समय एक कबूतर का रूप धारण कर शिव के राज्य में प्रवेश करो और मैं एक बाज का रूप धारण कर तुम्हारे पीछे आऊँगा। भगवान अग्निदेव ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार एक कबूतर का रूप धारण किया और महाराज शिवी के राज दरबार की ओर कूच कर गए। महाराज शिवी अपने दरबार में जनता की फरियाद सुन रहे थे। तभी उनके पैरों में कबूतर ने गिरकर उनसे अपने जान की भिक्षा मांगी। कबूतर बोला कि महाराज, ये बाज मेरी जान के पीछे पड़ा है और मुझे आज ये खाकर ही मानेगा। तभी पीछे पीछे उड़ते उड़ते बाज ने भी राज दरबार में प्रवेश किया और राजा शिवी से राजधर्म का पालन करने को कहा। बाज ने राजा शिवी से कहा कि यह कबूतर उसका शिकार है और उस कबूतर को प्रस्तुत करने के लिए कहा। राजा शिवी ने कहा कि उस शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है और वह अपने धर्म के प्रति वचनबद्ध होकर कबूतर को उसे देने में असमर्थ है। फिर बाज ने उनसे प्रश्न किया कि हे राजन,
ये कहाँ का राजधर्म है। मैं भूखा हूँ और मेरा परिवार भी। अगर मैं या मेरा परिवार में किसी सदस्य की भूख से मृत्यु होती है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। फिर राजा शिवी ने कहा कि न तो वो मरेगा और न ही उसके परिवार में कोई सदस्य। तुम भी बचोगे और ये कबूतर भी। फिर बाज ने पुनः प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है राजन, कि न तो कबूतर की जान जाएगी और न ही मेरी। राजा शिवी ने उसका उत्तर दिया कि हे बाज, तुम्हें तो सिर्फ मांस की आवश्यकता है, चाहे वो कबूतर का हो या किसी और का। बाज ने सहमति में हामी भरी। राजा शिवी ने अपने दरबारी को एक तराजू लाने को कहा और तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बैठने के लिए कहा। राजा शिवी ने अपनी कटार निकाली और अपनी जांघों और भुजाओं की ओर इंगित कर बाज से बोला, हे बाज, तुम्हें जितना भी मांस की आवश्यकता है मेरे शरीर से ग्रहण कर लो। यह कहकर राजा शिवी ने तेज कटार से अपने शरीर से मांस काटना प्रारंभ कर दिया और उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। यह सब देखकर देवराज इंद्र और भगवान अग्नि प्रकट हुए और बोले कि आप महान हैं राजा शिवी, और आपकी प्रसिद्धि चारों लोकों में गूंज रही है। आप धर्मनिष्ठ तो हैं ही, आप धर्म ध्वज रक्षक भी हैं। आपकी जय हो राजन। आपकी कीर्ति हमेशा पृथ्वी लोक में रहेगी और लोगों द्वारा सुनाई जाएगी। फिर वहाँ से देवराज इंद्र और भगवान अग्नि राजा शिव को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।